ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका मैं पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए और आपसे अपील करता हुआ कि आप अपने शरीर को ईश्वर का बनाया हुआ यह मूर्ति समझिए और जिस मूर्ति को भगवान ने गढ़ा है उस मूर्ति में कोई बीमारी ना लगे, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए आपको खड़े होकर के कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ। आपके दोनों पैर कम से कम 1.5 से 2 फुट की दूरी पर फैले हुए रहेंगे और दोनों हाथ आसमान की तरफ जाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसे कहते हैं कुर्सी बैठक। ठीक जैसे कुर्सी होती है, आगे बहन जी शरीर को नहीं झुकाना है, केवल घुटना मोड़ेंगे, शरीर सीधे नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। देखिए काफ़ी सुंदर अभ्यास। शरीर को झुकाना नहीं है 1 इंच भी आगे की तरफ, केवल आपका घुटना मुड़ा हुआ है और पीठ जैसे कुर्सी में सटा रहता है, उसी प्रकार आपको ये अभ्यास करना है। जीवन में कभी भी आपको घुटना दर्द नहीं होगा, जीवन में कभी भी आपको साइटिका की बीमारी नहीं होगी और यदि आप इस अभ्यास को करते हैं तो कभी पीठ में दर्द नहीं होगा। देखिए गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एकदम सही सीधे जाइए। हाँ, खड़े होकर के अभ्यास। एक हाथों को ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा रहेगा बहन जी, लूंज पुंज नहीं रखेंगे। केहूनी को टाइट करिए और सांस को छोड़ते हुए दोनों आपस में यानी पैर और हाथ सटेंगे। आराम से लय के साथ करेंगे, रिदम के साथ करेंगे। मन में प्रभु का भाव रखते हुए कि हे परमात्मा, हम आपके शरण में हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा देह कभी रोग युक्त ना हो। ये कमर दर्द जिनको है तो आगे की तरफ ज़्यादा ना झुकेंगे और जिनको नहीं है वो जितना पीछे जाएंगे उतना ही आगे की तरफ झुकेंगे। गलत हो रहा है, हाथ भी पीछे, पैर भी पीछे, और जैसे ही हाथ नीचे लाएंगे पैर भी आगे आएगा। देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी बहनों ने इसका अभ्यास किया है और 10-10 बार एक पैर से हो जाए तो फिर दूसरी पैर से भी करिएगा। देखने में हल्का अभ्यास है लेकिन बहुत लाभकारी है। लगातार हाथ एकदम सीधा, केहनी को थोड़ा सा भी मोड़ना नहीं है। ये रहेगा आपके लिए लाभप्रद अभ्यास। जब 10 बार हो जाए तो इसी अभ्यास को क्रॉस करेंगे, बाएं हाथ से दाएं पैर की तरफ। अब उल्टा कर दीजिए इसको, अब इस हाथ से उस पैर की तरफ सटाएंगे। बहुत सरल अभ्यास है, बहुत आराम का अभ्यास है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। आप खड़े होकर के आराम आराम से इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब मैं सीधे सीधे करा रहा था, इसका दूसरा स्टेप हो गया, यानी क्रॉस कर रहे हैं, बाएं हाथ से दाएं पैर की तरफ या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। उल्टा करना है, उस हाथ से इस पैर को, देख लीजिए इनको। अब दूसरे हाथ से कर लीजिए, पैर बदल लीजिए, हाथ बदल लीजिए। हम हर एंगल से अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मोटापा क्या है, हमारे लिए दुश्मन है। गैस की समस्या इससे दूर होगी, लीवर आपका मजबूत होगा, किडनी आपका मजबूत होगा, गर्भाशय से लेकर के मलाशय मूत्राशय से लेकर के तमाम जो हमारे जिनको शुगर है, जिनको थायराइड है, उनको भी बहुत लाभप्रद है अभ्यास। क्योंकि गर्दन पीछे ले जाते हैं, गर्दन आगे झुकाते हैं, इसमें आपका पैंक्रियाज भी एक्टिव होता है, तो इससे शुगर भी ठीक होगा। पेट ज़्यादा निकला है तो पेट भी कम होगा। जांग बार बार ऊपर उठाते हैं तो इससे आपका थाई का जो फैट है, जांग जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। अगला अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। हाथ को मोड़ दीजिएगा और इसमें सटाएंगे, कलाई के पास घुटने को सटाना है। जहाँ पर हम कंगन या चूड़ी लगाते हैं ठीक उसी जगह को अपने घुटने में सटाएंगे। 10-10 बार केवल करना है। हाथ पीछे ले जाएंगे माथे की तरफ, ठीक, और पीछे ले जाइए, तानिए पूरा। हाँ,
जितना पीठ को पीछे ले जाइएगा उतना ही इसमें लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा, एकदम रिदम के साथ। एक ही अभ्यास 10-10 बार 20-20 बार खड़े होकर करना है। सांस खूब भरिए, सुबह सुबह शरीर वार्म अप हो जाएगा। अब अपने हाथ को बदल दीजिए। कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। इसमें आपका लंग्स, आपका फेफड़ा, आपका डायफ्राम शक्तिशाली हो जाता है, फौलादी हो जाता है। नहीं तो आजकल देख रहे हैं कि डांस करते हुए, दौड़ते हुए लोगों का हार्ट अटैक हो जा रहा है। मंच पर ही हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है और वह थोड़ी सी भी अपने अभ्यास को सहन नहीं कर पाते हैं और जान चली जाती है। अब अगला अभ्यास करना है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। दोनों हाथों को यहाँ पर लाएंगे और एक साथ दोनों के घुटने के बाहर रखेंगे इसको। हाँ, दोनों हाथ यहाँ लाइए, एक साथ दोनों की उंगलियों के बीच में घुटना लाएंगे। हाँ, बस। कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं की तरफ कभी दाएं की तरफ। घुटना ज़्यादा ऊपर उठाइए, ज़्यादा लाभ। जितना घुटना ऊपर उठाएंगे उतना ही ऊपर लाभ मिलेगा। और घुटना ऊपर उठाइए, उठाइए पूरा घुटने को सीने की तरफ ले आइए, उठाइए। धीरे धीरे करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे हर प्रकार के अभ्यास करने की आदत लगे और हर अभ्यास को करने की हमारे अंदर क्षमता विकसित हो सके। बहुत अच्छा, हो गया 10 बार। देखिए ये पसीना मैं आपको दिखा रहा हूँ, चमक रहा है, आ रहा है ना पसीना? तो पसीना आना चाहिए और पसीना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को एक बार, ब्रिजमोहन हमारे बीच में भी, आलोक जी भी आ गए हैं, बहुत पुराने योग साधक हैं और बहुत बहुत अभिनंदन है हम सभी योग साधकों की तरफ से। और नियमित रूप से आप आते रहें। और एक बार मैं पुनः आपसे यही अभिनंदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहूँगा कि ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।